हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं टॉपिक लेकर आई हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसका मैं प्रूफ बताऊँगी कि हम कैसे जो सेगमेंट है सर्कल का उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सेगमेंट होता क्या है। देखिए, जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा सेगमेंट। ओके, एंड जो ये पूरा है ये हमारा सेक्टर। ठीक है, जो ये पूरा है ये क्या है, ये पूरा इंक्लूड इसके कहेंगे सेक्टर। सो पहले समझ लेते कि सेगमेंट कैसे निकलेगा। देखो, ये पूरा सेक्टर है और ये सेक्टर कैसे बन रहा है। ये हमारा सेक्टर, ये सेक्टर कैसे बना है। एक तो हमारे पास ये सेगमेंट आ रहा है, ओके, और एक क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसी है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल। ओके, सो हमें अगर निकालना है एरिया तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया ऑफ सेगमेंट ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। सो हमें क्या करना होगा, अगर इसको निकालना है तो इसके एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ये निकल सकता है। तो अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा कैसे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ये पूरे सर्कल का, ये पूरा सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में रेशो ऑफ दिस एंगल। ये एंगल क्या है हमारा, थीटा। ठीक है, थीटा का डिवाइड में क्या आएगा, जो पूरे का रिसोल्यूशन क्या होता है, यानी कि 2 पाई 360 डिग्री होता है पूरा का पूरा। तो ये क्या हो गया, 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, हाफ ऑफ थीटा इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ थीटा इंटू आर का स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल कैसी है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्यों, ये दोनों रेडियस हैं और इन दोनों रेडियस की क्या है, लेंथ इक्वल है। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया वो कैसे निकालेंगे हम, देखो जो ये लेंथ है ये इसको लेट किया हमने b, ओके, और ये इसका एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, ये है h। सो हमारा क्या बन गया, ये बेस है, ठीक है, और ये एल्टीट्यूड, तो यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री और ये पूरा एंगल कितना है, थीटा। अब ये क्या करेगा, इस एंगल को 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये बन जाएगा θ/2 और ये भी θ/2। तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो इसकी ये हाइट है, हाइट निकालेंगे क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले निकालते हैं हम हाइट।
तो हाइट के लिए क्या मिलेगा हमें, डी ए, ये लिख दिया डी ए। डी ए क्या होगा, बेस है ये डी ए, ठीक है, और बेस क्या हुआ हमारा, एच। और ये किसके इक्वल आएगा, देखो ये क्या है, रेडियस है, ये भी आर है और ये भी आर है। सो हमारा क्या है, ये एच बाय में, सॉरी इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि डी ए क्या है, एच, और यहाँ पर इसके बाय में क्या आएगा, सी ए, यानी कि एच बाय आर, ठीक है, इक्वल क्या होएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, यानी कि एंगल हमारा है थीटा बाय 2, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, डी ए की वैल्यू इम्प्लाइज डी ए इक्वल टू, ये डी ए इक्वल टू क्या आ गया, आर कोस थीटा बाय 2। अब निकाल लिया हमने, हमें ये पूरा चाहिए, अगर इतना निकल जाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकालेंगे अब सी डी बाय में सी ए इक्वल क्या होगा, ये हो गया हमारा लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल, यानी कि थीटा बाय 2, और ये है क्या वैसे सी डी हमें अभी नहीं पता। सो सी डी बाय में क्या है, ये आर, इम्प्लाइज सी डी क्या हो जाएगा, आर साइन ऑफ थीटा बाय 2। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये पूरा चाहिए। इस पूरे के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो b आएगा, ये पूरा b है, b क्या आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ सी डी, और सी डी क्या है, r साइन ऑफ एंगल बाय 2, यानी कि थीटा बाय 2। अब ये मिल गया बेस, और हमें एक क्या फाइंड किया था, हाइट, एल्टीट्यूड। और अब ट्रायंगल का फॉर्मूला लग जाएगा। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ से h मिल गया और बेस मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू 2r साइन ऑफ एंगल बाय 2 इंटू r कोस एंगल बाय 2। ओके, अब देखो यहाँ से हाफ ऑफ r और r स्क्वायर हो गया, और अब क्या बचा, एक 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, थीटा बाय 2 है, तो 2 साइन 2 थीटा बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 इक्वल टू साइन थीटा। देखो जैसे 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा, और यहाँ पर हमारे पास थीटा बाय 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2, इसलिए साइन थीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकल सकता है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ पहले सेक्टर हाफ ऑफ थीटा आर स्क्वायर माइनस फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ आर साइन ऑफ थीटा इम्प्लाइज हाफ आर स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया, थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। थैंक यू।